फाइनली मेरे सभी भाइयों को सवादी खा। आज से मेरी स्टार्ट होने वाली है थाईलैंड ट्रिप। तो फाइनली एंट्री हो गई है मेरी। क्यों नहीं इंडिगो की काउंटर किधर है? इंडिगो काउंटर इस साइड। थैंक यू। तो इंडिगो की काउंटर जो है हमारी, तो फाइनली मेरी बोर्डिंग पास मिल गई है। उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी रिटर्न फ्लाइट टिकट कुछ भी नहीं मांगा। और अभी हम लोग के साथ स्कैम होते रह गया ना। इंडियंस को लाइन में लगने की काफ़ी ज़्यादा पुरानी आदत है। क्या है कि बस एक उठाना है और अगर आपको बस गिला लगा लेना। जो मेरी फ़्लाइट है ये दिखा रही है इंडिगो 22:30 पर। फाइनली इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक दोनों कंप्लीट हो गई है। तो अब फ्री की चीज़ें छोड़नी ही नहीं चाहिए, कभी भी मत छोड़ो यार। मैं यही कहता हूँ। नहीं रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड रियली नहीं। सबसे पहले ये बता दूं कि मेरी जो बोर्डिंग और इमिग्रेशन में मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया। तो ये देख सकते हैं, ये मेरी इंडिगो की फ़्लाइट ट्रिप में करेंगे गाइस। काफ़ी ज़्यादा क्रेजी वाले फन। नो आई विल नॉट शो यू। ओके, एयरलाइंस के अलग अलग रूल्स हैं। ब्लॉग बना रहे हो? हाँ, ब्लॉग बना रहे हो क्या? एग्जैक्टली मैं ब्लॉग ही बना। तो आप कितने दिन के रुकोगे भैया? मैं मैक्सिमम 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन। ये हमारे बैग गई अंदर। आपने पानी की बोतल ले ली है। फ्लाइट जो है उड़ान भरने के लिए तैयार है आपसे। अब देख सकते हो कि लैंड होते ही हमारे इंडियन भाई अपनी हरकतों। फाइनली वेलकम टू बैंकॉक। हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? मैं फाइनली कोलकाता के एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूं और आज से मेरी स्टार्ट होने वाली है थाईलैंड ट्रिप। और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूं मैं इसके लिए, क्योंकि ये आज है 1 तारीख और 28 तारीख को आपको पता है कि यहाँ पर थाईलैंड में भूकंप आया था और सारी चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा केओस हो गई थी। तो इसलिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि मेरी ट्रिप हो पाएगी या नहीं, क्योंकि मैंने टिकट जो है पहले ही बुक कर लिए थे। तो इन सारी चीज़ों के बीच, असमंजस के बीच, मैं आज फाइनली अपनी थाईलैंड ट्रिप स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं इस बार काफ़ी क्रेज़ी होने वाला है ये ट्रिप। और चलिए अभी मैं चलता हूँ ऊपर और एयरपोर्ट पे। और अभी बजे हैं रात के 8 और यहाँ से मेरी थाईलैंड की जो ट्रिप है जो स्टार्ट होने वाली है। और ये है कोलकाता का एयरपोर्ट। में पहली बार आया हूँ और मैं अभी यहाँ पर जो हूँ डिपार्चर में हूँ। तो अभी मुझे अराइवल्स में जाना है। तो अराइवल्स में जाने के लिए आपको सबसे पहले मुझे अपस्टेयर्स ऊपर जाना होगा। फिर वहाँ से मुझे अपनी बोर्डिंग पास दिखा के मैं अंदर की ओर जाऊँगा, या अपनी जो प्लेन की टिकट है वो दिखाऊंगा। और उसके साथ आईडी दिखाने के बाद यहाँ पे इंडिया में एंट्री मिलती है। तो अभी फ़िलहाल चलता हूँ अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। 8 बज चुके हैं और 9 साढ़े 9 बजे से बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। तो चलते हैं आगे। बाकी की सारी बातें मैं आपके साथ करूँगा आगे। तो फाइनली एंट्री हो गई है मेरी और मेरी जो बैंकॉक की ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। ये जो काउंटर्स देख रहे हैं एयर अरेबिया की है। अभी मुझे देखना होगा कि इस इंडिगो की मनी कहाँ पर है, और वहाँ से मुझे लूँगा मैं बोर्डिंग पास। और उसके बाद सारी प्रोसीजर्स। मुझे नहीं लगता कि अभी तक फ़िलहाल अभी बजे हैं 8:25। मुझे नहीं लगता है कि अभी फ़िलहाल बोर्डिंग स्टार्ट हुआ होगा। काउंटर पे कोई होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार जाऊँगा, चेक कर लेता हूँ कि इंडिगो के यहाँ पर अभी फ़िलहाल इंडिगो के मैंने कोई स्टाफ है या नहीं, या मैंने यहाँ पे बोर्डिंग पास दे रहे हैं या नहीं है। ये दिखा रही है मेरी फ़्लाइट 23:30 पर बैंकॉक H। चेक इन गेट H है, ऑन टाइम है, तो कोई डिले नहीं है। तो फ़िलहाल अभी मैं जाता हूँ अब इंडिगो की यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हेल्प डेस्क है, तो पूछता हूँ कि इंडिगो की काउंटर कहाँ किधर है, और फिर वहाँ से आगे चलते हैं। एक्सक्यूज़ मी, इंडिगो की काउंटर किधर है? इंडिगो काउंटर इस साइड है। थैंक यू। तो इंडिगो की काउंटर जो है हमारी लेफ़्ट साइड है। तो चलते हैं आगे और लेते हैं बोर्डिंग पास। अभी तक फ़िलहाल मैंने रिटर्न फ़्लाइट टिकट बुक नहीं की है,
और होटल बुकिंग्स मैंने की है लेकिन रिटर्न फ़्लाइट टिकट बुक नहीं की है। तो मैं देखता हूँ कि बिना रिटर्न फ़्लाइट टिकट के क्या बोलती है स्टाफ। अगर ज़्यादा वो मुझ पे प्रेशर देगी या मुझे बोर्ड नहीं करने देगी तो तब मैं रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स बुक कर लूँगा और फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो फाइनली मेरी बोर्डिंग पास मिल गई है और उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी रिटर्न फ़्लाइट टिकट कुछ भी नहीं मांगा और कुछ भी नहीं मांगा, होटल बुकिंग या रिटर्न फ़्लाइट टिकट कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने। जस्ट उन्होंने मेरा टिकट लिया और जस्ट मैंने कंप्लीट किया है और अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन के बाद सिक्योरिटी क्लियर। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है, मैंने रिटर्न फ़्लाइट टिकट बुक नहीं की थी, तो अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए। और इमिग्रेशन के बाद मैं आपको अच्छे से डिटेल में सारी बातें बताऊंगा क्योंकि काफ़ी लेट हो गई है। अभी इमिग्रेशन के बाद सिक्योरिटी क्लियर करने में काफ़ी समय लगता है, 9:30 अभी ही बज चुके हैं। तो मैं जल्दी जाता हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। खाना तक नहीं खाया मैंने पैक करा लिया था रास्ते में, लेकिन अभी खाने तक का टाइम नहीं है। तो अभी पहले मैं ये सारी क्लियर करता हूँ फिर आपसे बात। तो फाइनली इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक दोनों कंप्लीट हो गई है। तो अभी मुझे देखना है कि हमारी जो फ़्लाइट है किस गेट पे आने वाली है और गेट नंबर 8। तो जो हमारी जो फ़्लाइट है गेट नंबर 8 पे आएगी। तो तब तक हम लोग ड्यूटी फ्री को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मोस्टली ड्यूटी फ्री में आपको परफ्यूम और शराब, ये दो चीज़ें ही यहाँ पर फेमस होती है। तो मोस्टली यहाँ पे देखिए लोग यहाँ से एक टिकट पे लेके जा सकते हैं। ये है कोलकाता का ड्यूटी फ्री एरिया और यहाँ चॉकलेट्स, यहाँ पे आपको चॉकलेट्स, परफ्यूम यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसे यूज़ सैंपल के लिए भी यहाँ पे रखे रहते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। अच्छी फ्लेवर है और इसे भी चेक कर सकते हैं ये कौन सी फ्लेवर की है। अच्छी आ रही है। तो ये है यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, एक्सपेंसिव शराब जो कि मैं प्रमोट नहीं करता। तो ये है कोलकाता का ड्यूटी फ्री एरिया और हमारी फ़्लाइट की जो गेट नंबर 8 पे आने वाली है लगेगी। तो यहाँ पे देखिए ड्यूटी फ्री में जो सारे जो परफ्यूम्स होते हैं ना, परफ्यूम में देखिए यहाँ पे सैंपल्स के लिए यहाँ पे रखे हुए सारे सैंपल्स हैं। तो आपको बस करना क्या है कि बस एक उठाना है और अगर आपको बस इला लगा लेना है। फ्री है, सब फ्री का चीज़ को भी छोड़ना नहीं चाहिए। एकदम अच्छी परफ्यूम का महंगे ब्रांड्स के ये महंगे ब्रांड्स के परफ्यूम है ये। और इतने महंगे ब्रांड के परफ्यूम आप खरीदने जाओगे तो काफ़ी हज़ारों की होती है। ओके सर आप वीडियो कॉल में किसी को दिखा रहे हैं या फिर नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं रिकॉर्ड करने वाला रिकॉर्ड रियली सर मैं 4 एयरपोर्ट में यहाँ के इंडिया का ही घुमा, किसी ने ऐसा पहली बार मैं सुन रहा हूँ। सर अब किसी में पता नहीं, पर मेरे ऊपर से जो मतलब वो है कि आप ना वीडियो कॉल वीडियो कॉल कर सकते हैं, फोटो और रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते सर। मैं ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरनेशनल में ओके मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं आपके प्राइवेसी ये भी रखता। तो मैं ये ड्यूटी फ्री तो आपको प्रमोट ही कर रहा हूँ मैं, अब तो मुझे अजीब ही लगा। ओके थैंक यू। तो यार ऐसा ही होता है कि सारे जो है ना आपको सैंपल के लिए रखे हुए हैं। तो मैं तो पूरा छिड़क लेता हूँ यार, एकदम परफ्यूम इतनी अच्छी ब्रांडेड कॉस्टली वाले होते हैं यार। मैं हमेशा जब भी एयरपोर्ट में जाता हूँ, ड्यूटी फ्री में जाता हूँ, तो हमेशा मैं परफ्यूम पूरी भर लेता हूँ। तो यार फ्री की चीज़ें छोड़नी ही नहीं चाहिए, कभी भी मत छोड़ो यार। मैं यही कहता हूँ कि भाई फ्री की चीज़ कभी छोड़ो मत और हमेशा एक्सपीरियंस करो उसे।
तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मेरी जो बोर्डिंग और इमिग्रेशन में मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया और रिटर्न फ़्लाइट टिकट भी नहीं मांगा गया और ना ही होटल बुकिंग मांगी गई है। लेकिन मैं आप सभी को सजेशन करूंगा कि आपके पास कम से कम होटल बुकिंग होनी ही चाहिए और रिटर्न फ़्लाइट टिकट अगर नहीं है तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा कि आपका और बैंकॉक छोड़ के या अन्य देशों में भी शायद आप जाओगे, तो उन्हें अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो फिर आपको अलाउ करेंगे और नहीं तो फिर आपको रिटर्न फ़्लाइट टिकट होनी ही चाहिए। दूसरी चीज़ अभी होने वाली है क्योंकि अभी भूकंप आया है 3 दिन पहले 28 मार्च 2025 को भूकंप आई थी, तो अभी आज है 1 तारीख, तो करीबन मैं 3 दिन बाद ही मैं अभी फ़्लाई कर रहा हूँ और जो भी सिचुएशन वहाँ होगी मैं आपको सभी अपडेट दूंगा, सभी कुछ बताऊंगा और फेस भी करूंगा, क्योंकि अगर सब नॉर्मल नहीं है तो फिर मुझे भी काफ़ी दिक्कत होने वाली है। और चल अभी मैंने देख रहा था, चेक कर रहा था जो booking.com और ये सारी चीज़ों पर, तो यहाँ पे क्या कि हॉस्टल के जो रेट्स हैं दुगने हो चुके हैं, क्योंकि जो अभी थाईलैंड में जो है नया साल उनका आने वाला है, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा मतलब रेट्स जो है बढ़ चुके हैं। तो इस समय जो आप ट्रैवल कर रहे हो तो पहले से आप बुकिंग करके ही जाइएगा और पहले से बुकिंग कर लीजिए तो आपको सिक्योर रहिएगा, क्योंकि उसके बाद जो है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे काफ़ी ज़्यादा मतलब होटल्स के सभी दाम जो है बढ़ने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। अभी आधे घंटे बाद मेरी जो बोर्डिंग है जो स्टार्ट होने वाली है प्लेन में, लेकिन हम जाएंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि अभी लाइन लगाने का कोई मतलब नहीं है। और मैं बता दूं इस थाईलैंड ट्रिप में मैं बिल्कुल भी मैंने बहुत ही क्रेज़ी और ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं लाऊंगा और क्रेज़ी होने वाला है ये ट्रिप। सिंपली मैं कहूँगा ये ट्रिप क्रेज़ी होने वाला है। और थाईलैंड जो है जो जिस चीज़ मैंने जैसा वहाँ का कल्चर है उस हिसाब से मैं वहाँ एडेप्शन मैंने उस हिसाब से रहूँगा। आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से ना देखें, आप देखें कि जब जिस नए देश में मैं जाऊँगा उस नए देश के कल्चर को और उस देश में जैसे लोग बिहेव करते हैं, जैसे लोग वहाँ पे आम लोग जैसे रहते हैं उसी तरीके से मैं ट्रैवल करूँगा। वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा। अभी मैं उतरने के बाद भी मैं अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, सिम कार्ड कौन सी लेनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगा। हालांकि आप यूट्यूब पे जाओगे तो पहले से ही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन और जो अभी नए अपडेट्स और नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, जैसे कि आप अगर आप ट्रैवल करोगे 1 मई के बाद तो आपको ऑनलाइन पहले से प्री रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अभी फ़िलहाल 30 अप्रैल तक जो भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन जाके आपको अपनी डिटेल्स और सारी चीज़ें जो है आपको फिल नहीं करनी है। लेकिन 1 मई से आप जाओगे तो नए रेगुलेशंस और नई चीज़ें जो रूल्स ऐड हो रही है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैं फुल्ली डिटेल और वहाँ पे कोशिश करूँगा कि जितनी इन्फॉर्मेशन मिले मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। मैं भी ये भी बता दूँ कि अभी जो थाईलैंड है आफ्टर अर्थक्वेक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग की और सारी चीज़ें अभी जितनी तक मुझे पता चली है, क्योंकि आज है 1 अप्रैल 2025 और करीबन 3 दिन पहले भूकंप आई थी। तो अभी तक सारे जो एयरपोर्ट है सभी ऑपरेशनल है और सभी चीज़ें नॉर्मल है, वहाँ की लाइफ पूरी नॉर्मल है। ऐसी कोई घटना या मैंने कुछ अभी तक पता नहीं चला है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ये देख सकते हैं ये मेरी इंडिगो की फ़्लाइट और एक और इंडिगो की फ़्लाइट और उसके बगल में जस्ट बगल में एयर अरेबिया की फ़्लाइट है। तो फाइनली जो है चेक इन स्टार्ट हो गई है हमारे गेट पे और मैं एकदम लास्ट में जाने वाला हूँ। लाइन लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं लाइन लगने वाला नहीं हूँ। लोगों को जाने दो। यहाँ पे क्या है कि हम इंडियंस को लाइन में लगने की काफ़ी ज़्यादा पुरानी आदत है, हमेशा जहाँ भी जाते हैं तो लाइन में लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम जाएंगे सबसे लास्ट में, आपका भाई जाएगा और आराम से बैठेगा। तो चलिए चलते हैं। फाइनली हमारी बैंकॉक की ट्रिप जो है स्टार्ट होने वाली है और जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको दूंगा। थैंक यू सर। तो फाइनली जो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो फाइनल कॉल बुला रहे थे
और हम लोग मैंने एकदम लास्ट में बोर्डिंग करने जा रहा हूँ। तो अर्थक्वेक के बाद थाईलैंड में जो भी अपडेट्स होंगे, जो कुछ भी होगा, मैं आप सभी को बताऊंगा। और वही अपनी पुरानी एयरक्राफ्ट बोइंग की, उसी पे हम लोग जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। हम रास्ते में कुछ अपने भैया मिल गए थे, 2-3 भैया जो यहाँ कोलकाता में ही रहते हैं, तो उनसे काफ़ी सारी बातें की मैंने। तो फाइनली कुछ ही क्षणों में इंडिया को मैं बाय बाय कहूँगा। और ओके, नो आई विल नॉट शो यू, ओके। एयरलाइंस के अलग अलग रूल्स हैं। चलो। बहुत ज़्यादा भीड़ है ना जी, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये अपने भैया मिले एक, ये भी जा रहे हैं। तो लास्ट में, इसीलिए मैं लास्ट में एंटर करता हूँ ताकि लोग सेटल हो जाए, लेकिन लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। तो आप कितने दिन के रुकोगे भैया? मैं मैक्सिमम 2 से 3 दिन 2 से 3 दिन आपका आना जाना लगा रहता है। फ्लाइट फुल्ली पैक्ड है, मुझे नहीं लगता कि, एक्सक्यूज मी सर, ओके, यू हैव टू ब्लॉग बना रहे हो? हाँ। फ्लाइट में सभी क्यूरियस है कि ब्लॉग बना रहे हो क्या? एग्जैक्टली मैं ब्लॉग ही बना रहा हूँ। ये अपने बैग गई अंदर, हाथ में पानी की बोतल ले ली है। फाइनली अपनी फ्लाइट जो है उड़ान भरने के लिए तैयार है, आज चल रही है। तो फाइनली मैं आपको बाथरूम में टॉयलेट को दिखा देता हूँ कि बाथरूम में जो टॉयलेट है कैसे होती है। यहाँ पे देखिए ये फ्लश होती है, और यहाँ पे आप जैसे इसको दबाओगे ये ऐसे जाएगी, और यहाँ पे हाथ धो सकते हो। देखिए यहाँ पर इस तरीके की यहाँ पे वॉशरूम होती है, और डस्टबिन में ही डालें, यहाँ पे बिल्कुल ना डालें, जाम हो सकता है। तो ऐसा होता है आपको प्लेन में ऐसा होता है टॉयलेट, तो यूज़ करते टाइम आपको कुछ ये कचरे या कुछ भी नहीं डालना है। ये सारी चीज़ें यहाँ फ्लश करनी है, यहाँ पे आपको टिश्यू पेपर मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता है। अभी आप देख सकते हो कि लैंड होते ही हमारे इंडियन भाई अपनी हरकतों पे आ गए हैं। और अभी हमें कुछ भी अराइवल फॉर्म या कुछ ऐसी सारी कोई चीज़ें हमें भरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अभी हम जाएंगे इमिग्रेशन काउंटर पे, स्टैंप लगेगी, एग्ज़िट, बाहर।